जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सेकंड ग्रेड में जो टेस्ट चल रहे हैं ऑफलाइन उसका सॉल्यूशन है और इसमें रचनाएं और शिक्षण विधियां हैं। कुछ रचनाएं 2-4 छोड़ दी गई हैं जो फाइनल टेस्ट में आ जाएंगी। तो इसमें आप देखिए पहला प्रश्न, इनके उत्तर जानने हैं आपको। उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। पहले में उत्साह है और उत्साह है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेम महत्व के आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, नहीं है। बाकी ये तीनों याद रखना, ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिर ये देखिए आप तीसरा प्रश्न, जब आनंद का लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना से हो जाता है तो उसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो उसे उत्साह कहा जाता है। फिर आगे देखो आप, चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंध 17 हैं, जिनमें से 10 हैं वो मनोविकार पर आधारित हैं, भावात्मक है। लेखक ने श्रद्धा भक्ति निबंध में किस नगर की घटना का उल्लेख किया है? तो ये देखिए, ये बनारस का। किसका किया है? बनारस का किया है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है। 6 का प्रश्न देखो, उत्तरी बता रहा हूं मैं केवल आपको। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है। वस्तु का बुरा लगना नहीं, वस्तु का अच्छा लगना। कुछ बातें कुछ है वो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। लोभ तो तभी आएगा ना जब वस्तु हमें सबसे पहले अच्छी लगेगी। फिर इसके बाद में देखो आप 7 का प्रश्न। तो ये रहा 7 का प्रश्न, चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं नीति से हो सकती है, ये कथन किसने कहा? तो मोजीराम ने। मैं किसान युवती का पुत्र हूं, प्रत्येक कार्य अपने ही हाथ से करना अधिक पसंद करता हूं, ये कथन किसने कहा? तो ये हमीर ने कहा। ओ अश्वारोही ठहर खेत को मत उजाड़, यह कथन किसने किससे कहा? तो ये ग्रामबाला ने अरसी से कहा। ये देखो आप, ग्रामबाला ने अरसी से। 9 का प्रश्न, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लैना सिंह। मुख्य पात्र कौन है? लैना सिंह है। पात्रों पर एक प्रश्न आ सकता है इस बार, इसलिए पात्र है वो आप ध्यान से देख ले। फिर ये देखो, सेना में विदूषक के पद पर था वजीरा सिंह। विदूषक जो हंसी मजाक करने वाला होता है उसको कहते हैं। फिर ये देखो 13 का प्रश्न, मैं पाधा बन गया हूं, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन वजीरा सिंह का है। क्या आप सोते ही रहोगे, तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया, यह वाक्य पूस की रात कहानी में किसने किससे कहा? तो ये मुन्नी ने हल्कू से कहा। मुन्नी, हल्कू और जबरा, जबरा कुत्ते का नाम है। फिर ये देखिए आप, पूस की रात कहानी के अनुसार हल्कू के पास कितने रुपए शेष होते हैं? तो 3 रुपए ही बचते हैं उसके पास, 3 रुपए है। पूस की रात कहानी के अनुसार हल्कू ने किस कार्य के लिए पैसे बचा लिए थे? तो कंबल खरीदने हेतु। वो 3 रुपए है वो कंबल खरीदने हेतु बचा रखे थे। ग्राम पंचायत के चुनाव में इतवारी निम्न में से किसके एजेंट के रूप में था? ये पटाक्षेप नहीं होगा, उस कहानी से है। तो ये देखिए आप, इतवारी निम्न में से किसके एजेंट के रूप में था? तो फगना का। 18 का प्रश्न, रामनेर गांव के ठाकुर का नाम क्या है? तो केसरी सिंह। केसरी सिंह। 18 के बाद में देखो 19 का प्रश्न, राम सिंह के चुनाव जीतने के बाद महेंद्र व बलबीर कहां चले जाते हैं? तो ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी के अनुसार दयाराम कौन था? तो ये राम सिंह का गुर्गा था, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर भी था और पोस्टमैन का काम भी करता था। उजाले के मुसाहिब कहानी में किस व्यवस्था पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है? तो इस पर किया है, भ्रष्ट शासन,
व्यवस्था, सामंतवाद और आडंबर। फिर अगला देखो, उजाले के मुसाहिब कहानी के अनुसार अंधेरे को उलझने का कार्य कौन करते हैं? तो उसका काम है वो दीवान और प्रजा करते हैं। अजो त्रियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त श्रुति शब्द के दो अर्थ हैं। तो श्रुति का वेद और कान है, तो एक कान और वेद। ये बिहारी रत्नाकर से है। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मैन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। कीन है, कौन नहीं है? हाँ, कीन ही है। तो ये देखिए आप, दोहे से बिहारी का ज्ञान प्रकट होता है। तो ये देखो, इनका ज्ञान प्रकट होता है श्रृंगारिकता का। बहुज्ञ थे बिहारी, ज्योतिष का भी ज्ञान था, ये था। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोही, ता जातन की झाई परे श्याम हरि दूती होई। इस दोहे के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें नायिका का रूप वर्णन है, इसमें भक्ति वर्णन है, इसमें बिहारी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का परिचय मिलता है? नहीं, यही होगा। संविधान का ये अनुच्छेद 343 है ही, 343(1). फिर अगला प्रश्न देखो, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास इस प्राचीन लिपि से हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि जो किस से किस ओर लिखी जाती है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ये मैथिली टेस्ट सीरीज, उसमें कहा तो ठीक गया है लेकिन लिखा थोड़ा सा अलग है। तो यहां आप ध्यान रख लें कि ब्राह्मी लिपि है वो, जैसे अपन देवनागरी लिपि लिखते हैं ना, बाएं से दाएं, तो ये बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी है, ये उल्टी है, ये दाएं से बाएं। तो ये ध्यान रखोगे आप, अगर उसमें है तो उसमें करेक्शन कर लेना। बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी के इस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का उद्भव इस अपभ्रंश से हुआ। तो शौरसेनी से हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर है 30 का प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कोरवी है, दूसरा नाम कोरवी। फिर देखो 31 का प्रश्न, ये रहा, कबीर साहब का बीजक नामक पुस्तक संकलित है। ये थोड़ा सा अलग था प्रश्न, रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावना। रेखांकित शब्द का अभिप्राय, ये रेखांकित ये है तो अपार। अनंत का अर्थ क्या है? अपार है। इसमें वैसे यमक अलंकार है। तो ये है, अभी भी वक्त है, आप जो है वो सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। अभी ऑफर आएगा दो तीन दिन में। तो आप मैथिली टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहें और संक्षेप में अगर सेकंड ग्रेड हिंदी का सिलेबस पूरा करना चाहें परीक्षा से पहले, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अभ्यास भी हो जाएगा और प्रश्न भी आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए कोर्स हैं वो जीएस हिंदी क्लासेस पर उपलब्ध है और आप हैं वो ले सकते हैं। एसआई का कोर्स है वो अलग से है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप महिला सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक इनकी तैयारी कर रहे हैं और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सामान्य व्याकरण यानी सामान्य हिंदी व्याकरण है, वो कोर्स आप ले सकते हैं। तो ये व्यापार की बात भी बीच बीच में कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें, औरों से करवाएं। ये हमारी निष्ठा का सवाल है, ये हमारे सिलेक्शन का सवाल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए आप, कबीर गुर गरबा मिला रली गया आटे लूण। आटे लूण है ये। जाति पाति कुल सब मिटे नाव दरोगे कौन। इस वाक्य से इसके महात्म्य शुद्ध लिखना भी ध्यान में रखना है। मां होता है, को स्वीकारा गया है, तो गुरु के महात्म्य को। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कबीर ने इस पद में आपा शब्द इसके लिए प्रयुक्त किया है, तो अहंकार के लिए। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, यानी सतगुरु के समान तो कोई सगा संबंधी नहीं है। साधु, सोधी मानी साधु,
साधु के समान कोई दाता नहीं है, और हरिजी का मतलब है परमात्मा के समान कोई हितैषी नहीं है, और हरिजन यानी भक्तजन के समान कोई जाति नहीं है। चारों याद रखने हैं। कबीर ने इसे सच्चा शुभ चिंतक बताया है, तो परमात्मा को। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। ये 35 में देखो सी है। इसके बाद में देखो आप ये देखिए आप, और अगर मान लीजिए आप पेपर है उसका पीडीएफ वगैरह देखना चाहिए तो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप, और टेलीग्राम में ये पीडीएफ डाली हुई है तो वहां प्रश्न देख लें। दुल्हिन गावों मंगलाचार हम घरी आवहूं, आपो नहीं आवहूं, राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं? यहां आपको करेक्शन करना है, क्योंकि इसमें ये तीनों सही है। इसका मतलब प्रश्न क्या होना चाहिए? नहीं होती है। नहीं होती है तब उत्तर क्या होगा? वियोग वर्ण की मार्मिक व्यंजना। वियोग तो है ही नहीं, राजा राम भरतार घर आ गए, इसलिए वियोग नहीं हुआ। गुरु दागा चेला जल्या, वीरहा लागी अग्नि। पंक्ति कबीर के किस अंग से उद्धृत है? तो ये ज्ञान विरह को अंग है। ज्ञान विरह को ये अंग है, इनके नंबर याद रखने। पहला है वो गुरुदेव का अंग है, तो ऐसे 5 हैं, वो पूरे ध्यान में रखें। और अब पूरा जानना है तो मैथ टेस्ट सीरीज में पूरा दिया हुआ है। अवधु ज्ञान लहरी, धुनी मांडी रे। पद के लिए कबीर ग्रंथावली में गायन में किस राग का निर्देश किया गया? एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये राग गोड़ी है, राग गोड़ी। रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन। भ्रमर गीत सार में उल्लिखित ये पंक्ति किसने किससे की? तो कृष्ण ने उद्धव से की, कृष्ण ने उद्धव से। फिर अगला देखो, देखो नंद द्वार रथ ठाडो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेह है उर्गाडो। सुफलक सुत है वो अक्रूर को कहा गया है। सुफलक सुत कौन है? अक्रूर है। फिर आगे देखो 41 का प्रश्न, ये 41 का प्रश्न है। भ्रमर गीत परंपरा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि किस अध्याय में मिलता है? ये यहां प्रश्न देखो ऐसे कई बार परीक्षा में भी हो जाता है, तो ये देखो 10वें स्कंद, यानी इस प्रश्न में इसका उत्तर आ गया। वैसे ये पेपर जो बनाते हैं हमें उसमें ये ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार आरबीसी के पेपर में भी हो जाता है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, 47वां नहीं आए तो 46वां करना है। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल। इस पंक्ति में किसके सौंदर्य की चर्चा की गई है? तो राधा के सौंदर्य की। फिर अगला देखो, तन मन धन करी वारणे, हृदय धरी लीजे हो। यहां वारणे शब्द का अर्थ है, मीरा पदावली से है ये, तो वारणे का मतलब न्योछावर है। न्योछावर वैसे एक मात्रा आती है। मोहन मूरत सांवरा सूरत नैना बना विशाल। इन पंक्तियों में कृष्ण के किस रूप का वर्णन है? तो मनोहारी रूप का है, मनोहारी रूप। मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजियो नेक निहार। इस पद में मीरा की भावना प्रकट हुई है, तो ये भक्ति की भावना प्रकट हुई है। ये देखो 46वें बी, आणी उर्जाणी अतुल गाणी कर्ण अनूढ़, वाणी जगरानी वले में चिंताणी मूड। उपयुक्त दोये में किसकी वंदना की गई है? सूर्यमल मिशन का है, तो इसमें जो है वो सरस्वती की वंदना की गई है। बीकम वर्षा बीतियो आ सकता है इस बार। गण चौचंद गुणीस, तो ये यहां 1914 वैसे भी पता चलता है। सम्मत का उल्लेख किया गया, तो ये सम्मत ध्यान में रखना है आपको, सम्मत, ठीक है। और सन आए तो 1857 होता, लेकिन ये सम्मत है तो 1914 होगा। सम्मत क्या होगा? ये बीकम वर्षा। फिर अगला देखो, जपे भड़खानी जठे सुने कायरा साल। पंक्ति में सुने कायरा साल का अर्थ है कायरों के लिए कांटा है, साल सल्ले के समान। बैन सगाई वालियां पे खींचे रसपोस। यहां बैन सगाई इसे कहा गया है, राजस्थानी भाषा का एक अलंकार है, ठीक है, जिसके बारे में पहले आपको बता दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? तो भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का, दोनों के संवाद है इसमें, भीष्म एवं युधिष्ठिर संवाद।
और फिर देखो वह कौन रोता है, वहां इतिहास के अध्याय पर यहीं से शुरू होता है कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। कवि ने यह कथन किसके लिए कहा गया, तो इसमें युधिष्ठिर रहेगा। अगर सत्य आता तो सत्य ही उत्तर होता, सत्य के लिए, लेकिन इसमें ये नाम दिए हुए हैं तो युधिष्ठिर होगा। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में, ये पुरुष था युधिष्ठिर। ये भी युधिष्ठिर है, ठीक है। और पार्थ में जाता पितामह पास, इसमें पार्थ है ना वो अर्जुन को कहा गया है। ऐसे ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं, कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग का आरंभ इस शैली में होता है तो प्रश्न शैली में, कौन रोता। कुरुक्षेत्र काव्य में कुल इतने सर्ग हैं, तो ये कुल है वो 7 सर्ग है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये शिक्षण विधियों का प्रश्न है, मूल्यांकन से संबंधित। तो इसमें देखिए ये चारों इसमें दिए हुए हैं, तो ये वैधता वाला नहीं है। परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो वैधता नहीं होती है। वैधता का मतलब है कि कोई भी परीक्षण है वो जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया उनको पूरा करता है या नहीं करता है, तो पूरा करना है वो वैधता है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, सीसीई। तो ये सीधा है विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, ये नहीं है। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, तो अनुकरणात्मक विधि नहीं है। निगमन आगमन भाषा संसर्ग विधि है। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपान है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, तो बोध स्तर के नहीं है, बल्कि यह क्या है, स्मृति स्तर के है। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो यह श्रव्य है। सीतावाद्य ग्रामोफोन को ही कहते हैं। फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है, तो यह बोध स्तर के शिक्षण को, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है, तो अर्थबोध पर, बस केवल समझ में आना चाहिए। हर्बर्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण की उपयुक्त क्रम है, यह क्रम ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें देखो ये प्रस्तावना तो होगा ही पहले, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर नियमीकरण, फिर प्रयोग, ये होगा। भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। व्याकरण का व्यावहारिक उपयोग सिखाना चाहिए। व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से नहीं, अलग से इसमें नहीं पढ़ाते, अनुवाद विधि में ही पढ़ाते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि में। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। इकाई विधि के सोपान है 6। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है, तो सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, सहायक सामग्री भी इसमें जांच कार्य नहीं है, ये पाठ योजना का अंग नहीं है। 68 का देखो उपचारात्मक शिक्षण है, सीखने संबंधी कठिनाइयों को ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, यही है। कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, वो उपचारात्मक शिक्षण है। फिर देखो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया वर्ण शब्द वाक्य, वर्ण शब्द वाक्य। मानक हिंदी का विकास इस बोली से हुआ, तो खड़ी बोली हिंदी से। फिर अगला प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है चित्रलिपि, उसके बाद में है सूत्रलिपि। चित्रलिपि सबसे पहले आई। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यह गलत है, सामाजिक है। पाली प्राकृत भाषाएं इससे विकसित हुई, तो ये देखो 2 है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दोनों साथ नहीं देना चाहिए थे, यहां दें तो लौकिक संस्कृत का होगा। वैसे ये दे रखा है वैदिक संस्कृत, लेकिन यहां लौकिक संस्कृत करना है आपको। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया है।
तो इन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया। किसका किया? हिंदुस्तानी का, हिंदुस्तानी। ठीक है। और अभी आपके थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी क्लासेज में स्वास्थ्य के कारणों से, तो अभी ये शुरू कर दिया जाएगा। आपको शिक्षण विधियों के बारे में मैंने कहा है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी क्लासेज शुरू कर दी जाएंगी और शिक्षण विधि है वो आपको पूरी रिवाइज करवा दी जाएंगी। उनमें कुछ नया भी करना चाहेंगे। पीवाईक्यूज के कुछ पेपर में करवाने का प्रयास करूंगा अभी जल्दी। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य है, हिंदीतर का मतलब है हिंदी के अलावा, तो ये तीन तो हो गए। महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है, ये हिंदीतर भाषी राज्य है, ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है। जहां और राजभाषा है वो हिंदी है, तो ये महाराष्ट्र नहीं है, यहां द्वितीय भाषा के रूप में है। तो ये आपके 75 प्रश्न थे, आंसर आपने देख लिए होंगे और सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अभी लास्ट पेपर आपका पूरा होगा, वो सबको देना है। 150 प्रश्न होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ये पूरा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो पेपर जरूर देना। पेपर आप कम दे रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, इसलिए सॉल्यूशन आपको जो है वो लेट करवाएगा, ये मान लो आप। ठीक है ना, तो इसमें एक टेस्ट लास्ट वाला है वो आपको देना है, तो अभी आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाएं इसके लिए। तो प्रश्न है वो कोई भी पेपर दें तो हमें पता भी चलना चाहिए, और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हैं। तो ये आपका आज का सॉल्यूशन था। थैंक यू।